सो भाई वर्ल्ड कप से रिलेटेड कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, उस पर डिस्कस करेंगे कि भाई इंटरनेट पे चल क्या रहा है। इसके अलावा भाई अगर ओवरऑल पूरा वर्ल्ड कप देखें ना तो काफ़ी एक्साइटिंग था, काफ़ी सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हुई है। और जब ना किसी फुटबॉल टूर्नामेंट में चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो ना तो भाई इंटरटेनिंग तो हो ही जाता है वो। इसके अलावा अगर फाइनल के बारे में बात करूँ ना तो फाइनल थोड़ा सा बोरिंग था, जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और गोल्स वगैरह लगेंगे और फुल ऑफ एक्साइटमेंट होने वाला है, वो चीज़ दिखी नहीं। स्पेशली अर्जेंटीना से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी बट उन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया। स्पेन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। सो पहली क्लिप जो सामने आ रही है उसमें जो अर्जेंटीना के प्लेयर है ना वो बस से उतर रहे हैं और बस से उतरते हुए उनकी फ़ोटोग्राफ ली गई। उसमें भाई बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं लग रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि आप वर्ल्ड कप फाइनल खेलने जा रहे हो। सो अगर आप वर्ल्ड कप फाइनल खेलने जाते हो तो आपके चेहरे पे ना अलग ही खुशी होती है, अलग ही एक्साइटमेंट होती है और मतलब फियर तो होता ही नहीं है बिल्कुल भी कि ऊपर से भाई अर्जेंटीना जैसी टीम जो कि एज अ यूनिट जानी जाती है, अगर वहाँ पे आपकी वो खुशी दिखाई नहीं दे रही ना तो फिर आप परफॉर्म कर ही नहीं सकते। अगर आप दूसरी तरफ स्पेन को देखोगे, वहाँ पे आप कितने मतलब प्लेयर कितने एक्साइटेड लग रहे हैं और प्लेयर के चेहरे पे अलग ही खुशी दिख रही है। सो वो चीज़ जो है वो हमें अर्जेंटीना के प्लेयर्स के चेहरों पे बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। अब सेकंड क्लिप पर आ जाओ भाई। तो सेकंड वीडियो तब ली गई जब ये ड्रेसिंग रूम से बाहर आई थी पूरी टीम। सो उस टाइम पे इनकी पूरी वीडियो बनाएगी, उसमें भाई बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं दिख रही थी इनके चेहरे पे और एंजो तो बिल्कुल रो ही रहा था, लीचा के भी चेहरे पे बिल्कुल मायूसी दिख रही थी और मेसी इन सब को बोल रहा था कि कोई नहीं, जो हो गया है उसे भूल जाओ, अब हमें फोकस करना है मैच पे। सो ऐसी स्टेटमेंट आ रही थी मेसी की तरफ से। अब भाई लीचा का मेरे को थोड़ा हाँ मैं बोल भी सकता हूँ कि इंजरी हो गई थी, तो दैट कुड बी द रीज़न बिहाइंड इट कि वो मतलब इतना मायूस सा लग रहा था। बट मेरे को नहीं लगता कि खाली एक प्लेयर की वजह से पूरी टीम इतना ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रही हो। सो ऑब्वियसली इसके पीछे रीज़न और भी कुछ हो सकता है। सो भाई एक और वीडियो सामने आती है। इस वीडियो में ना मैच से पहले ट्रेनिंग सेशन में मेसी फ्री किक ले रहा होता है और भाई सारी की सारी फ्री किक वो मिस कर रहा होता है। सो काफ़ी स्ट्रेंज था और पहले ऐसी चीज़ें देखी नहीं गई। अगर आप मेसी के जो टीममेट्स हैं जैसे बार्सिलोना में है या फिर अर्जेंटीना में है, आप उनसे पूछोगे ना सो वो आपको बताएंगे कि भाई अगर मेसी 10 फ्री किक ले रहा है उसमें से 9 मार रहा है और 1 मिस कर रहा है तो हमें शक हो जाता है कि भाई मेसी की तबीयत ख़राब है, मतलब मेसी की आज तबीयत ख़राब है। बट यहाँ पे तो भाई एक भी हिट नहीं कर रहा हो, सारी की सारी मिस करे जा रहा है। सो क्वेश्चन तो भाई रेज होता है, ऐसा मतलब पहले हुआ ही नहीं है बिल्कुल भी। अब एक और थ्योरी आ रही है, जब अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराया था उसके बाद कुछ प्लेयर्स ने इनका एक अर्जेंटीना का एक आइलैंड है मेलविन आइलैंड, उसकी फ़ोटोग्राफ दिखाई थी। उसके बाद इंटरनेट पे जो हेट मिली थी अर्जेंटीना को इंग्लैंड की तरफ से वो बहुत ही ज़्यादा थी। सो कई सारी थ्योरीज आ रही है कि उसकी वजह से शायद कोई पॉलिटिकल प्रेशर बना हो अर्जेंटीना पे और उसकी वजह से उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म ना करा हो। अभी जो भी सारी बातें आ रही है ना, और अगर एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ है, अर्जेंटीना ने मतलब पूरा एफर्ट नहीं डाला है, तो भाई ये स्पेन के लिए तो बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। क्योंकि स्पेन जो खेली है ना पूरी टूर्नामेंट में गजब का खेली है और उनका जो डिफेंस रहा है ना और मिडफील्ड जो रही है, रोड्री ने जो खेला है बहुत ही अमेजिंग खेला है। सो अगर मतलब कुछ हुआ होगा ना अर्जेंटीना की तरफ से तो भाई स्पेन के लिए तो बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। और अगर अर्जेंटीना मतलब फुल एफर्ट से भी खेलती ना, अगर एक बार को मान भी लो कि भाई वो फुल एफर्ट से नहीं खेले, लेकिन अगर फुल एफर्ट से भी खेलती ना तो मेरे ख्याल से तो स्पेन उनको हरा ही देती। अब अर्जेंटीना की फेडरेशन ने एक डिसीजन भी लिया है कि उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा था ना इंटरनेट पे, वो उसको भाई कोर्ट में ले जाएंगे और मेरे ख्याल से तो जाना भी चाहिए। इतना ज़्यादा नेगेटिव प्रोपेगेंडा चल रहा था ना हद से ज़्यादा, मतलब जो आपके रेफरी हैं वो मेसी के फेवर में डिसीजन कर रहे हैं, हर एक डिसीजन जो जा रहा है वो मेसी के फेवर में जा रहा है और भाई फीफा प्रेसिडेंट भी मेसी को फेवर कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी जो नेगेटिविटी आई ना तो वो कह रहे हैं कि भाई ये प्रोपेगेंडा चला है, ठीक है, और ये इतना ज़्यादा नेगेटिव जो प्रोपेगेंडा चला है हम उसको कोर्ट में ले जाएंगे और जो मेंटल हरासमेंट हुआ ना हमारा
उसका तो भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमें। अब भाई एक और नेगेटिव पीआर चल रहा है अर्जेंटीना के अगेंस्ट। उसमें ये हो रहा है कि भाई मैच ख़त्म होने के बाद ना अर्जेंटीना का एक पॉजिटिव जेस्चर नहीं आ रहा था, वो स्पेन के खिलाड़ियों के साथ हाथ वाथ नहीं मिला रहे थे। सो अगर आप देखोगे भाई पहले पहले के जब फ्रांस और क्रोएशिया हारी थी, वो तो मैच मतलब पिच पे भी नहीं रुके थे। लेकिन यहाँ पे देखोगे एटलीस्ट अर्जेंटीना की टीम जो है वो पिच पे तो रुकी थी ना। इस बार 2026 में देखोगे, इवन आप 2014 में जब जर्मनी के अगेंस्ट हारी थी ना अर्जेंटीना, तब भी भाई वो पिच पे रुके हुए थे। सो यही बहुत होता है, मतलब फाइनल में आप हार रहे हो, ठीक है, इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो और मतलब बिल्कुल दिल टूटे हुए हैं आपके। सो वो पॉजिटिव जेस्चर कहाँ से आएगा आपका, ठीक है, एटलीस्ट आप पिच पे रुके हो, वही बहुत बड़ी बात है। अब भाई इजिप्ट के अगेंस्ट जो मैच हुआ था उसमें इजिप्ट ने एलिगेशन लगाए थे अर्जेंटीना पर, बोला था कि ये मैच रिग्ड है। वो तो हमारे ध्यान में रहता है, बट भाई और चीज़ें हमारे ध्यान में क्यों नहीं रहती। और चीज़ें भाई, नॉर्वे का मैच हुआ था, ठीक है, इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो उसमें बॉल तार पे लगी थी, उसके बाद फिर गोल हो गया था। तो उन्होंने भी साफ साफ एलिगेशन लगाए थे, उन्हें बोलता भाई ये मैच भी रिग्ड है। इतना साफ साफ आपको दिख रहा है कि तार पे बॉल लगी और आपको कुछ दिख ही नहीं रहा। भाई ल्यूका मॉड्रिक मतलब इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, ठीक है, वो भी पोर्चुगल के अगेंस्ट बोलता है कि जो ज़्यादातर डिसीजंस आए हैं वो हमारे अगेंस्ट आए हैं, वो मतलब पोर्चुगल के फेवर में आए हैं। तो उन्होंने भी एलिगेशन लगाया था कि ये मैच भी रिग्ड है। बट वो सारी चीज़ें हमारे ध्यान में नहीं आती। हमारे जो ध्यान में चीज़ें रहती हैं ना, वो खाली मैसी के अगेंस्ट रहती है, और यही जो चीज़ है ना, वो ठीक नहीं है। सो भाई वर्ल्ड कप फाइनल से ही पहले ही ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया था कि मैसी को गोल्डन बॉल तो मिलेगी। जो परफॉर्मेंस रही है ना, बहुत ही तगड़ी रही थी। बट फिर जो गोल्डन बॉल है वो रोड्री को दे दी। सो फीफा वाले भाई अपने ऊपर बात नहीं लेना चाह रहे। जितना ज़्यादा हेट मिल रहा था ना उनको इंटरनेट से, तो वो अपने ऊपर क्यों लेंगे बात। और मैं भाई रोड्री को नहीं कह रहा, रोड्री की परफॉर्मेंस रही नहीं है, बहुत बढ़िया रही है रोड्री की परफॉर्मेंस भी। बट जो मैसी की रही है ना, वो अलग ही लेवल की रही थी। बट फिर भी देखो मतलब कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आज का सोशल मीडिया ना, इतना ज़्यादा लोगों के दिमागों में घुस गया है ना, वही सारी चीज़ें चलती रहती है। सो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और हाइप ज़रूर कर देना।